কাতারে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসেছে। ইতিমধ্যে আর্জেন্টিনা ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিল, জার্মানি, স্পেনের মতো বড় দলরা টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে। ছোট ছোট দেশ মরক্কো, ক্রোয়েশিয়ার মতো দল সমানে সমানে টক্কর দিয়েছে এবং সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। কি করলাম আমরা 135 কোটি দেশের জনগণ? রাতের পর রাত জেগে খেলা দেখলাম প্রিয় দলের, গলা ফাটালাম, তর্ক বিতর্ক করলাম। যাদের ধারে পাশে আমাদের দেশ নেই তাদের নিয়ে সমালোচনাও করলাম। রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফুটবল বিতরণ করে বাহবা কুড়ালাম। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো আসরে যাবার স্বপ্ন স্বাধীনতার 75 বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও দেখার সাহস আমাদের হলো না। लेकिन जब ब्राजील को हराया तो शायद ब्राजील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोरक्को से हम हार जाएंगे। मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके। लेकिन ये दोनों टीम्स, चाहे वो मोरक्को हो या सऊदी अरेबिया, जब मैदान में उतरे होंगे, उन्होंने पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं ये सोचकर कि हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे करके। हमें 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे। खिलाड़ी कोई और था मैदान के अंदर, लेकिन हम खुश हो रहे थे कि देखिए कितना अच्छा गेम हो रहा है। हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। उस दिन सारे देश ने इस बात का चिंतन किया और हमने भी सोचा, यकीनन आपने भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी खेल नीतियों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, वरना 135 करोड़ देश की आबादी अगर हम एक टीम तैयार नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस बात का एहसास हुआ है और शायद वही एहसास को लेकर आज हम सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूएस और चाइना ऐसा क्या कर रहा है कि उनके खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो उनके खिलाड़ी गोल्ड ऐसे ही हंसते हंसते लेकर चले जाते हैं। हम एक गोल्ड अगर लेके आ जाते हैं तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले लीजिएगा, पूरे मिनिस्टर्स ले लीजिएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर्स उसका जश्न मनाते हैं, जबकि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा है। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं करके। वो क्या कर रहे हैं? तो वो बचपन से ही अपने खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन हमारा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी उनके स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशन और वहां की सरकार उठा रही है। हमें मंत्री जी हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होने चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक सर्वे करवाइएगा पूरे देश के अंदर कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं कि जहां पर स्पोर्ट्स टीचर्स मौजूद है। पूरे देश के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्पोर्ट्स टीचर्स कितने स्कूल्स के अंदर है। एक सर्वे करवाइएगा कि कितने स्कूल्स के अंदर प्लेग्राउंड्स मौजूद है। एक सर्वे करवाइएगा कि अगर ग्राउंड मौजूद है तो स्कूल के अंदर क्या एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट का किट है, एक रेसलिंग का मैट है, क्या वहां पर बास्केटबॉल के लिए कोई सुविधा है। एक सर्वे करवा लीजिएगा पूरे देश के प्राइवेट, और तब आपको पता चलेगा कि हम लोग अगर खेलों के अंदर पीछे है तो इसकी वजह क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे 75 साल देश के आजादी के हो गए हैं, हम वैसे भी करोड़ों रुपया ऐसे वैसे कामों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मंत्री जी, ये जिम्मा उठाइएगा कि 75 साल देश की आजादी के मौके के ऊपर हम हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर एक फुटबॉल रहेगा, एक रेसलिंग का मैट रहेगा, एक बैडमिंटन के लिए, एक वॉलीबॉल के लिए जो नेट लगता है वो रहेगा। ব্যুরো নিউজ, আনন্দ বার্তা।